नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका कॉर्पोरेटर का रिपोर्ट कार्ड सीरीज़ में एन इनिशिएटिव बाय सच न्यूज़ नेटवर्क। और इस वक्त हम वार्ड नंबर 8 के अंदर हैं। तो आइए यहाँ पर हम विज़िट करेंगे, यहाँ के लोगों से बातचीत करेंगे। वार्ड के अंदर कौन सी डेवलपमेंट जो है वो हो रही है या कौन सी परेशानी या समस्या का वार्ड के लोगों को जो है वो सामना करना पड़ रहा है। तो आइए वार्ड नंबर 8 के अंदर चलते हैं और यहाँ के लोगों से बातचीत करते हैं और उनकी समस्याओं को जानने की कोशिश करते हैं। ओल्ड रिहाड़ी में है और हमारे साथ यहाँ के लोकल हैं। और उससे पहले आप देखें यहाँ पर, ठीक यहाँ पर आप देखिए यहाँ पर कितना बड़ा ये खड्डा है यहाँ पर, और पार्क भी साथ में। यहाँ से बच्चे निकलते हैं, छोटे बच्चे, और लाइट लगी है, चलती है नहीं चलती है वो पता नहीं है, लेकिन बच्चे यहाँ पर गिर सकते हैं, उनको चोट लग सकती है। यहाँ के सामने इनका घर है, इनसे बातचीत करेंगे। सर, आपका नाम और एक कितने टाइम से यहाँ पर ऐसे है और कितनी बार आपने अपने काउंसलर को कहा है कि कुछ ना कुछ इसका किया जाए? हमने तो 8-10 बार काउंसलर को कहा है, बट वो कहता है, जितनी बार आता है कहता है फंड्स नहीं है, जब आएगा तो लगा देंगे। तो अभी तक तो लगा नहीं, अब पता नहीं कब लगेगा। 2-3 बार बच्चे भी गिर गए हैं यहाँ पे जी। तो एक दिन बाइक गिरी थी। ओके, मतलब काफ़ी बार लोग गिरे हैं, लेकिन काउंसलर इसके ऊपर कोई संज्ञान नहीं ले रहे हैं। वो सुनता ही नहीं है, वो कहता है पता नहीं जब होंगे पैसे तो बन जाएगा। नहीं, वार्ड में आते हैं, ऐसे विजिट करते हैं? हाँ आते हैं, लेकिन जब काम ही नहीं करते हैं तो वार्ड में आके क्या करेंगे। तो आपका नाम, और मैं जानना चाहूँगा वार्ड के अंदर जो साफ़ सफाई का काम है, सैनिटेशन वर्क है, वो कैसा चल रहा है? सर अच्छा चल रहा है काम। नाम आपका? जो भी है, मेरा नाम है बलराज कुमार जी। मैं इधर ही रहता हूँ काफ़ी देर से, और काम आप खुद भी देख लीजिए, अच्छा काम करवाया है जो भी हमारे कॉर्पोरेटर है शर्मा जी। ये वाला काम अगर कब हुआ है जो ये काम इसको शायद 1 महीना हो चुका है। 1 महीना हो गया? हाँ, लगभग लगे हुए। हाँ, ये पूरा कंप्लीट हो गया। ऐसे हालत थी इसकी? पहले हालत ठीक नहीं थी, वो खुली ओपन ड्रेनेज था यहाँ पे जी। उससे कोई प्रॉब्लम आ जाती थी, लेकिन अब बहुत अच्छा बन गया है ये। अब यहाँ हमें कोई दिक्कत नहीं है किसी को भी रहने वाले। वो स्ट्रीट लाइट वगैरह लगी है? हाँ जी, पानी और बिजली की कोई समस्या है? पानी बिजली की कोई समस्या नहीं है। तो बस ये जो काम उन्होंने हुआ है हमारा, ये बहुत ही अच्छा हुआ है। और कॉर्पोरेटर साहब जो काम कर रहे हैं उससे सेटिस्फाइड है? ये उन्होंने कराया, हाँ, उससे हम सच ठीक ठाक। सर, आपका नाम जानना चाहूँगा और वार्ड के अंदर क्या समस्या परेशानी आ रही है आपको? मेरा नाम दानवीर है जी। जी, वार्ड के अंदर कोई समस्या नहीं, फर्स्ट क्लास काम चल रहा है नालियों का जी। ये जो स्लैब बनी है कब बनी है वाली? ये कल ही बनी है। कल बनी है? हाँ। कब से है? पहले ये टूटी हुई थी? टूटी नहीं, पहले थी पूरी, इन्हें तोड़कर नाली बनानी थी ना जी, इसलिए इन्होंने तोड़ा है इसको। नाली बनाएगी? छोटी थी ना नाली जी जी, तो बड़ी करनी थी। फर्स्ट क्लास काम चल रहा है। तो इसके अलावा जो साफ़ सफाई वाले वो टाइमली आते हैं? वो भी टाइम के आते हैं। अक्षय शर्मा साहब खुद आए थे यहाँ, जो हमारे कॉर्पोरेटर हैं जी जी। उन्होंने देखा, सेवरेज का भी देखा, ये भी देखा। बहुत कॉर्पोरेटर की विजिट कब होती है वार्ड में? वार्ड में जब फ़ोन करते हैं बेचारे आ जाते हैं, बहुत अच्छे आदमी। शर्मा जी। तो अब पहले से मतलब कि ज़्यादा बेटर हो गया है। पहले ऐसे गंद था, नाली अच्छी नहीं थी, टूटी हुई थी, तो अब बहुत अच्छा हो गया, देखने में भी अच्छा लग रहा है मतलब। तो साफ़ सफाई कर्मचारी डेली आते हैं? हाँ जी, वो भी आते हैं। हाँ जी। इसके अलावा डोर टू डोर के लिए जो गाड़ी लगाई है वो डेली उठता है आपका? हाँ, गाड़ी तो आती है, पीछे लगती है, गाड़ी भी आती है। हाँ जी, हाँ जी। उन्होंने बोला है कि कोई भी आपने कूड़ा वैसे फेंकना हो तो गाड़ी में फेंक देना आप। जी जी। हाँ जी। तो जो आपके काउंसलर हैं अक्षय जी, कैसा काम कर रहे हैं? उनके काम से सेटिस्फाइड हो आप? हाँ, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं वो, हम बहुत खुश हैं उनके लिए। सर, आपका नाम जानना चाहूँगा और वार्ड में साफ़ सफाई को लेकर कोई प्रॉब्लम आ रही है आपको? मेरा नाम रमेश कुमार जी है जी, और वार्ड नंबर 8 में मैं रहने वाला हूँ। और सफाई की बहुत अच्छी व्यवस्था कर दी है, और डॉक्टर अक्षय कुमार बहुत अच्छे कॉर्पोरेटर हैं, अच्छे काम कर रहे हैं। गली को भी, नालियों की भी पूरी तरह से सफाई चल रही है जी। तो अभी दर्शकों, कुछ समय पहले हमने वार्ड नंबर 8 के अंदर विजिट किया है और वार्ड 8 के अंदर कौन सी लोगों को समस्या या परेशानी है वो आपको दिखाने की कोशिश की है। और वार्ड 8 की बात करें तो बहुत अच्छी डेवलपमेंट जो है वार्ड 8 के अंदर हो चुकी है। काफ़ी जगह की हम बात करें तो स्ट्रीट लाइट जो है वो लगी हुई हैं, लेन एंड ड्रेन का काम जो है वो बहुत अच्छा हुआ है। और उसी पे चर्चा करने के लिए हमारे साथ वार्ड नंबर 8 के काउंसलर डॉक्टर अक्षय शर्मा जी हमारे साथ हैं। आइए इनसे बातचीत करते हैं और वार्ड नंबर 8 के बारे में और इनसे जानते हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका सच न्यूज़ नेटवर्क पर। धन्यवाद।
सर पहले मैं चाहूँगा थोड़ा सा आप अपने बारे में अपना इंट्रोडक्शन जो है जम्मू कश्मीर के अवाम को दें। मैं डॉक्टर अक्षय शर्मा, बाई प्रोफेशन मैं एक डेंटिस्ट हूँ और यहाँ न्यू रिहाड़ी में मेरा घर है। पार्टी के साथ तो बचपन से जुड़े हुए हैं और पार्टी की तरफ से यहाँ ऐसे भी हम काम तो करते ही आ रहे हैं कई साल से, मतलब 15-20 साल से, याद भी नहीं है कब से। और यहाँ पे हमारे साथ, मेरे साथ काफ़ी यहाँ पे बीजेपी के कार्यकर्ता हैं जो मैं समझता हूँ कि शायद पिछले 25-30 साल से हम लोग लगे हुए हैं। और हम यहाँ पे सब काम जो भी होता है, जब एमएलए थे वो भी हमें बताते थे इस वार्ड के कार्य, तब भी हम करते थे। और पार्टी को अच्छा लगा तो पार्टी ने टिकट दी तो उसके बाद कारपोरेटर बन गए। जी सर, वार्ड की बात करें तो बहुत अच्छा काम वार्ड के अंदर चल रहा है। कई सारी अलग अलग पॉइंट्स पे हमने देखा है, वहाँ पे लेन एंड ड्रेन का काम लगा हुआ है, स्ट्रीट लाइट्स जो है वो लगी हुई हैं, बहुत अच्छा काम चल रहा है। आपके सफाई कर्मचारी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। लेकिन बात करें एक्सचेंज रोड के ऊपर, जो अभी एक लेन एंड ड्रेन का एक काम हुआ है, वहाँ पे नाली बहुत अच्छी बनी है, लेकिन दूसरी साइड की नाली अभी बनना बाकी है, उसका काम होना बाकी है। वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा जो है नाली जो है भरी रहती है, कूड़े से जो है वो बड़ी रहती है। लोग, वहाँ के जो लोग हैं वो काफ़ी ज़्यादा इसके बारे में कंप्लेन करते हैं। मे भी आपके जो है आपके नॉन में भी होगा इस बात को लेकर के, उसके ऊपर क्या आप संज्ञान ले रहे हैं? क्या आप चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी जो है वो काम हो कि लोगों को जो है वो परेशानी ना हो? जी हाँ, जैसा आपने खुद ही कहा कि लेन ड्रेन, नालियों, गलियों का काम काफ़ी हद तक हमारा हो चुका है। जी हाँ, काफ़ी हो चुका है और उसके लिए मैं शुक्रगुजार हूँ जेएमसी का, जो हमें फ़ंड्स मिले। काफ़ी ज़्यादा फ़ंड्स हमें पहले 2-3 साल में मिले, इस साल थोड़े से कम आए हैं। 22-23 में मैं कहूँगा कि फ़ंड्स काफ़ी कम आए हैं, जो भी कारण था। तो आपने कहा कि एक्सचेंज में एक तरफ ड्रेन बन चुकी है और दूसरी तरफ अभी बनना बाकी है, तो उसका यही कारण है कि फ़ंड्स हमारे कम आए हैं। तो फंड्स आएंगे तो हम ड्रेन और लेन का काम कर सकते हैं। तो वो फंड्स की कमी के कारण अभी कुछ थोड़ा रुका हुआ है। तो अभी सुनने में आ रहा है कि इस साल काफ़ी फंड्स आ रहे हैं, तो हमारा जो बचा हुआ है वहाँ पे हम सारा, मेरे को लगता है कि इस साल के अंदर अंदर जो हमारा बचा हुआ है, 23 में इलेक्शन है, तो तब तक मेरे को लगता है कि शायद वार्ड 90-95% कंप्लीट हो जाएगा इन रिलेशन टू टाइल वर्क एंड ड्रेन, लेन एंड ड्रेन सारी। और अगर कोई भरी हुई नाली रहती है तो उसमें कई बार शायद क्या कारण है कहना मुश्किल है, लेकिन जहाँ से भी हमें कोई फ़ोन आता है, किसी को भी आता है, मेरे सुपरवाइज़र को आता है, इंस्पेक्टर को आता है या मेरे को आता है, तो मेरा सुपरवाइज़र भी इस समय बहुत अच्छा है, इंस्पेक्टर भी बहुत अच्छा है, और मेरे को लगता है कि शायद 1-2 घंटे के अंदर अंदर वो नाली साफ़ हो जाती है। हो सकता है कि कहीं पे कोई प्रॉब्लम हो, लेकिन मेरे को लगता है कि ओवरऑल सैनिटेशन का काम हमारे वार्ड में काफ़ी अच्छा है इस समय, और ज़्यादा शिकायतें अब पिछले 1.5 साल से नहीं आ रही हैं। शुरू में थी प्रॉब्लम थोड़ी सी, लेकिन अब हमारा काम काफ़ी सुचारू रूप से एक और परेशानी है जो मैं आपके संज्ञान में लाना चाहूँगा, मैं भी आपसे जानते हूँ। ओल्ड रिहाड़ी की बात करें, एक ढलान है यहीं, अगर इसी रोड की मैं बात करूँ, एक नीचे ढलान जाती है, वहाँ पर आगे एक होल है, पीछे नीचे जो है एक बड़ा नाला है और ऊपर एक होल हो रखा है। उसमें ज़्यादा इतनी फंड की भी मुझे लगता है ज़रूरत नहीं है। एक सिर्फ वहाँ पे ऊपर आपको लोहे का जो एक जंगला जो है वो एक लगवाना है कि वो जो है वो बंद हो जाए, क्योंकि रात को 2 व्हीलर्स आती हैं, वहाँ पे बच्चे खेलते हैं, जब वो एक प्रॉपर्ली बंद हो जाना चाहिए। मैं भी चाहूँगा कब तक हो जाए, क्योंकि वहाँ पे लोगों को समस्या है इसके बारे में। हाँ जी हाँ, वो जो आप कह रहे हैं वो मैं समझ गया। यहाँ ढलान जहाँ ख़त्म होती है, बेसिकली वो पड़ता है 9 नंबर वार्ड में जी। तो थोड़ा सा हमें रहता है कि वो नाला है वो 8 में है, 9 में है, तो इस चक्कर में कई बार कुछ ऐसे काम है जो रुक जाते हैं या नहीं होते हैं कि ये 8 वाले करवाएंगे या 9 वाले। वही तो हाँ, वही कह सकते हैं कुछ हद तक ऐसा भी है, क्योंकि उसके आसपास वाला सब कवर हो चुका है। तो वो थोड़ा सा हिस्सा है जो टूटा हुआ है, जहाँ पे गिरेगा तो उसमें तो पता नहीं 8 वाला वार्ड 8 का गिरेगा कि वार्ड 9 का गिरेगा। बिल्कुल, लेकिन हमें एक बाउंड्री हमें मिली होती है। लेकिन आपने अगर कहा है तो मैं इस पर गौर करूँगा, मैं 9 नंबर कारपोरेटर से भी बात करूँगा कि किसी भी ढंग से हम उसको जल्दी से जल्दी कवर करवा सकें। उसके आसपास भी काफ़ी टूटा हुआ था, वो हमने कवर करवाया है ऑलमोस्ट, ठीक है। जी हाँ, वो थोड़ा सा का जो है वो ज़्यादा प्रॉब्लम है। हाँ, तो मैं कोशिश करूंगा कि जल्दी से जल्दी, अब जैसे ही फंड्स आते हैं, थोड़ा यूईडी की भी प्रॉब्लम है हमें कि यूईडी के फंड्स नहीं आते हैं,
तो वो भी मेरे को लगता है साल 1.5 साल हो गया, उसमें कुछ ज़्यादा काम हुआ नहीं है यूईडी के फंड्स का। तो यूईडी के जैसे फंड्स आते हैं तो मैं आपको पक्का कहता हूँ कि सबसे पहले, चाहे वो 8 नंबर में है या 9 नंबर में, सबसे पहले जो आप शिकायत लेके आए हैं मैं उसको ठीक करवाऊँगा। जी जी, ये तो सर आम जनता की शिकायतें जो हमने आप तक पहुंचाने की कोशिश करी, और आप इसको पहले से भी जानते हो, उस पर आप काम कर रहे हैं। आपने बताया कि ना कि फंड्स की प्रॉब्लम है जिसके चलते काम जो है डेवलपमेंट का नहीं हो पा रहा। अब बात करेंगे वार्ड के अंदर कितनी ऐसे लोग हैं जिनको ओल्ड एज पेंशन का बेनिफिट मिल पाया है, जाने हम गवर्नमेंट स्कीम्स की बात करें, क्योंकि लोगों का ये कहना है सेंटर से स्कीम्स तो आती हैं लोग, लेकिन लोगों तक नहीं पहुँच पाती है। देखिए ओल्ड एज स्कीम्स, ओल्ड एज पेंशन की जो आप, हाँ, ओल्ड एज पेंशन या विडो पेंशन, जब मैं कॉरपोरेटर बना हूँ तो मेरे वार्ड की बहुत ज़्यादा ड्यू थी यहाँ पे जी। तो मैं तो यही कहूँगा कि सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट का शुक्रिया अदा करूँगा कि 2 साल के अंदर अंदर उन्होंने जितना बैकलॉग था, जितना सबका सब क्लियर कर दिया। और मेरे को लगता है इस समय एक भी ऐसा केस नहीं होगा इस वार्ड का, क्योंकि मैं मेरे वार्ड में ही है। सबसे बड़ी बात है कि सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट मेरे वार्ड में ही है और मेरे को ज़्यादा मुश्किल नहीं पड़ती है वहाँ जाने की। और वहाँ पे जो इस समय इंचार्ज हैं मंजीत जी, वो बहुत ज़्यादा, मतलब इतने अच्छे हैं वो, कि जब भी जाओ वो कहते हैं आपको आने की ज़रूरत नहीं है, आप सिर्फ मैसेज भेज दो, हम काम करेंगे। तो कोई भी इस समय बचा हुआ नहीं है जिसको पेंशन नहीं लगी। हाँ, अभी किसी ने फॉर्म भरा होगा, तो अब थोड़ा सा चेंजेस भी हुई हैं। जी जी, बीच में। हाँ, जैसे बीपीएल था तो पहले तो हर किसी को मिल जाती थी, अब नहीं मिलती है। अब वो स्पेसिफिक बीपीएल वालों के लिए ही आई है, जिस कारण वो रुका हुआ है। ठीक है ना। तो ये एक थोड़ी सी प्रॉब्लम अब रिसेंट है, जो शायद हमारी पार्टी को भी मालूम है और हर किसी को मालूम है कि रूल्स ऐसे बने हैं कि जिसकी वजह से कुछ थोड़ी सी पेंशन रुकी हुई है। तो बाकी कोई ऐसा केस नहीं है जो पुराना रुका हुआ हो। जी जी सर, ये जानने से पहले कि आप एज ए काउंसलर अपनी वार्ड में आप जो काम करते हैं उसको लेकर क्या प्रॉब्लम या चैलेंजेस आपको आते हैं, उससे पहले मैं ये जानूंगा कि प्रॉपर्टी टैक्स को लेकर क्या लगता है आपको कि वार्ड के लोग जो हैं कैपेबल हैं, इस कंडीशन में हैं कि प्रॉपर्टी टैक्स पे कर सकते हैं? हाँ, ये प्रॉपर्टी टैक्स इस समय बहुत गरमाया हुआ मुद्दा है। और जेएमसी एज जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन, हमारे यहाँ भी मुद्दा आया था, हाउस में भी जो पुराने मेयर हैं उन्होंने ये रखा था कि इस पे हम डिस्कशन करें। मुद्दा नहीं, उन्होंने कहा था डिस्कशन करके देखते हैं कि क्या बात होती है। तो कई लोगों ने जैसी जैसी जिसको ठीक लगता था उन्होंने अपनी राय रखी कि होना भी चाहिए। लगभग हर कोई कह रहा था कि ज़रूरी है, क्योंकि एक सेंटर का भी एक वो आया हुआ है कि जब तक जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन अपने पैसे इकट्ठे नहीं करेगी, सेंटर की तरफ से हेल्प नहीं आएगी। तो उस चीज़ पे हमारी, मेरे को लगता है कम से कम साल 1.5 साल से डिस्कशन चल रही है कि कैसे लगना चाहिए, क्या लगना चाहिए। लेकिन जब तक हम जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन वाले इस पे सोचते ज़्यादा, गवर्नर एडमिनिस्ट्रेशन ने पहले ही लगा दिया। हाँ, उन्होंने खुद ही लगा दिया, जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन को इस चीज़ का मौका नहीं दिया। मेरे को लगता है शायद कुछ लॉ में चेंजेस की, वैसे तो जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन को ही लगाना था, लेकिन वो हमसे सीनियर हैं, वो लगा सकते हैं। तो उन्होंने थोड़ा सा चेंजेस करके खुद ही लगा दिया। उन्होंने देखा कि हम थोड़ा हिचक रहे हैं या थोड़ा सा पीछे हैं लगाने में, तो उन्होंने खुद ही लगा दिया। तो इसमें अब जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन का ज़्यादा रोल नहीं है, लेकिन अब लगा है तो उसमें उसको कैसे लेना है, क्या करना है, अभी डिटेल तो आई नहीं है। जी जी, तो मैं भी उसके बारे में आप कहूँ कि ज़्यादा बोल दूँ कि ऐसा है या वैसा है, वो तो बस ऑर्डर निकाला गया, पब्लिक डोमेन है, और उसके बाद एलजी साहब भी पिकनिक पे चले गए, लोगों का ये कहना है। जी जी जी, वो थोड़ा सा जैसे मैं देख रहा हूँ, तो जैसे उन्होंने ऐसा किया कि 1000 स्क्वायर फुट का जिसका घर है तो उस पर टैक्स नहीं लगेगा, प्रॉपर्टी टैक्स। तो मेरे को लगता है ये काफ़ी पॉजिटिव चीज़ है। और 1000 स्क्वायर फुट मतलब एक गरीब का, तो वैसे तो देखा जाए तो प्रॉपर्टी टैक्स पूरे इंडिया में है, कोई भी ऐसी स्टेट या सिटी नहीं है जहाँ एक्ट भी देखे वो भी लीगल है। बिल्कुल, लेकिन लोगों की कंडीशन नहीं है कि वो पे कर सके। देखो वो एक अलग चीज़ है कि हमारी कैसी है कंडीशन, कितना लगेगा, क्या होगा, वो एक आएगा तो उस पर ज़्यादा फिर डिस्कशन होगी। जी जी जी। तो मैं तो यही समझता हूँ कि अभी गवर्नमेंट ने लगा दिया है। जी जी। तो अब उसको देखते हैं जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन कैसे आगे लेके चलती है, कैसे करना है। तो क्योंकि अभी डिटेल मालूम नहीं है, इसलिए मैं ज़्यादा नहीं बोल पाऊंगा। समय सर कम है, मैं चाहूँगा अंत में एज अ काउंसलर क्या प्रॉब्लम आती है, क्या चैलेंजेस आपको आते हैं एज अ काउंसलर अपनी वार्ड के अंदर काम करने के लिए? देखिए, चैलेंजेस 2-3 किस्म के आते हैं जी। एक चैलेंज आता है हमें हमारे ऊपर से, जैसे है एडमिनिस्ट्रेशन से हमें पैसा
सबसे ज़रूरी फंड्स जो हैं कि इस साल हमें फंड्स बहुत कम आए हैं और लोगों की डिमांड है जहाँ जहाँ कमी रह गई है कि सारी गलियाँ आपने बनवा दी, मेरी गली रह गई या मेरी नाली रह गई, वो बहुत मुश्किल होता है जवाब देना। और अगर हमें प्रॉपरली फंड्स इस साल आ गए होते तो मेरे को लगता है कि शायद ख़त्म हो चुका होता, लेकिन फिर भी थोड़ा सा फंड्स को लेके है या कई बार जहाँ काम लगता है वहाँ पे लोग थोड़ा सा ज़्यादा इंटरफेयर करते हैं, ये मेरा ये नहीं तोड़ना, मेरा ये नहीं करना, मेरा ये हो गया, तो वो कठिनाइयाँ तो आती रहेंगी। लेकिन फिर भी काफ़ी स्मूथली ये जो 4 साल थे कोरोना को छोड़ के, 2 साल हमारे कोरोना में निकल गए, वो काफ़ी एक गलत हमारा टाइम निकला एज कारपोरेटर, या सभी का था वो तो लेकिन वो थोड़ी सी हाँ वो था, लेकिन थोड़ी सी उसमें प्रॉब्लम आई। तो वैसे ओवरऑल कोई ज़्यादा कठिनाई या ज़्यादा परेशानी नहीं आई। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सर बातचीत करने के लिए। तो अभी हमारे साथ वार्ड नंबर 8 के काउंसलर डॉक्टर अक्षय शर्मा जी बातचीत में थे और वार्ड के कई सारी जो प्रॉब्लम्स हैं, लोगों को जो समस्या है वो हमने इनके संज्ञान में लाने की कोशिश करी और ऑलरेडी इस पर वो काम कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं फंड्स की एक प्रॉब्लम आती है जिस पे इन्होंने बताया भी है कि उसके ऊपर जैसे ही प्रॉपर फंड्स उनको मिलेंगे ये काम जो है वो बेटर करने की कोशिश करेंगे। वार्ड को जो है एक मॉडर्न वार्ड जो है वो बनाने की कोशिश जो है लगातार कर रहे हैं। फिलहाल वार्ड का ये एपिसोड आपको कैसा लगा? यदि आप चाहते हैं कि हम आपकी वार्ड के अंदर विजिट करें और आप जो प्रॉब्लम फेस करें अपनी वार्ड के अंदर आपके काउंसलर के संज्ञान में लाने की कोशिश करें, तो ज़रूर आप अपना नाम, अपनी वार्ड का नाम जो है कमेंट सेक्शन में मैंशन करें। फिलहाल के लिए इतना ही। जुड़ रहे हैं आप सच न्यूज़ नेटवर्क के साथ। नमस्कार।